Hello and good morning everyone. I welcome to my class. It is the class for class 7 students. Okay, the chapter name is Just Me. It is the second part. Previously I have discussed the first part. The name is Just Me and the writer is Tom Cruise. Okay, let's begin. So I just want to make you once recall the summary of this poem Just Me. और एक बार मैं आपको इस जो पोएम है, पोएम के सामरी के बारे में थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा. Just Me is written by Tom Cruise. Just Me टॉम क्राउज का लिखी हुई एक पोएम है. In this poem, the poet wants to show how a man's ego leads to him towards the deterioration of life. इंसान का जो ईगो होते हैं, उसका जो टेंशन होते हैं, आगे बढ़ने के लिए किसी एक को हरा के आगे बढ़ना है. कंपटीशन को वो खुद का लाइफ का वन एंड ओनली गोल समझने लगते हैं. यही चीज इंसान को नीचे की तरफ खींचते हैं. सो इट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. टू टेक टेंशन और प्रेशर इज नेचुरल हैबिट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. हम इंसान हैं. हम इंसान का जो नेचुरल हैबिट है किसी चीज़ को लेके टेंशन करना, किसी चीज़ को लेके किसी चीज़ का ऊपर कुछ भी हो तो प्रेशर ले लेना. कुछ काम नहीं बन पा रहा है फिर भी हम टेंशन में आ जाते हैं. कोई मुझसे ज़्यादा बेहतर है, ये हो नहीं सकता, मैं ही सबसे बेहतर हूँ. वो ये कर लिया, तुम ये नहीं कर पाया, अरे बाप रे, तो क्या तुम नहीं समझते, इतना बुरा कैसे हो सकता है. ये सब सोचना है हमारा मतलब एक नेचुरल प्रोसीड्यूर ऑफ ह्यूमन बीइंग. बट वी नीड टू नो दैट टू मच टेंशन और प्रेशर causes a man puzzled. अब जितना ज़्यादा टेंशन लेंगे, जितना ज़्यादा प्रेशर लेंगे और आपके अंदर ईगो भी रहेगा तो आपका मतलब देयर इज नो सच स्कोप टू लर्न समथिंग, देयर इज नो सच स्कोप टू ग्रो फर्दर. इफ यू वांट टू ग्रो फर्दर यू हैव टू रिलीज द टेंशन. Okay, you have to forget about ego, about others. Here a particular man, he forgets anything, any right or wrong around him and blames other whether he has done same wrong thing. जिसके अंदर इतना सारा ईगो होते हैं, जिसके ऊपर इतना को खुद का दबाव खुद के ऊपर ले लेते हैं, किसी छोटी चीज़ को लेके इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उसका क्या होता है, वो दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं. मतलब कोई काम वो खुद जो करते हैं वो तो गलत करते हैं, पर वही चीज़ दूसरों ने कोई सही भी किया तो भी उसको गलत साबित करने पे मतलब गलत साबित करने के लिए सब कुछ करते हैं. दूसरे के ऊपर वो कोई दोष थोप देते हैं, दूसरे को ब्लेम करते हैं. तो ये अच्छा ही नहीं है हमारे लिए. क्या करना चाहिए हमें, ये भी है इस पोएम के लास्ट में. As we grow towards the end, we'll come to know how we should change ourselves, how we can motivate ourselves. It is the same thing is there in our Gita. I have told
in the previous class, that we must learn ourselves, we must enrich our soul so that we can grow further. कंपटीशन तो रहता है ज़िंदगी में, ये कोई बड़ी बात हमारे लिए है नहीं, हर किसी जगह पे कंपटीशन ही है अभी। तो क्या हम कंपटीशन है तो वहाँ पर ना जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। पर किसी एक चीज़ को ज़िंदगी में कंपटीशन बना के तुम्हारा जो इतना बड़ा जो विश्व है उसको भूल जाना, ये ठीक नहीं है। किसी एक चीज़ को सामने रख के, मतलब कोई एक पर्सन को हराना ही अगर तुम्हारा ज़िंदगी का मकसद है तो वो गलत है। क्योंकि किसी को हराने के लिए तुम्हें उस ईगो का ज़रूरत होते हैं। उसके लिए क्या होता है, लोग चिड़चिड़ा हो जाते हैं, कोई अच्छा चीज़ उसका सूझते नहीं, दिमाग में आता नहीं है। ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड कहीं ना कहीं उसके लिए छोटा हो जाता है। और वो एक चीज़, वो एक एम जो किसी को हराना है, ये एक सिली मैटर, इट बिकम्स द वर्ल्ड फॉर हिम। सो ये नहीं करना है। तो क्या करना है और क्या होता है, इसके लिए from this poem we'll come to know that to compete with others makes a man self-centered and narrow-minded. His every aim, object and goal becomes a lifelong mission to defeat someone. वही मैंने बताया कि किसी एक को हराने के लिए तुम्हारे जिंदगी का सब कुछ उस पे दाव पे लगा देना, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि जिंदगी एक बार ही आया है, शायद और नहीं भी आ सकता है। तभी ये जो जिंदगी है, कुछ अच्छा कीजिए, कुछ बेहतरीन कीजिए। ट्राई टू डू समथिंग बेटर सो दैट सोसाइटी विल रिकॉल यू आफ्टर योर डेथ। बिकॉज यहाँ पर हम तो मतलब कोई भी अमर नहीं है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। द मेन थीम ऑफ दिस पोएम इज जस्ट ग्रो विथ द नॉलेज, नॉट टू ब्लेम अदर्स। कोई क्या करते हैं उस पे ध्यान मत दे के मैं क्या करूं, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट is my motto, what is my object of life. It should be the main aim of our life. Gradually वो लोग जो ऐसे मतलब ईगो में रहते हैं, वो क्या होता है, gradually he gets disconnected from this beautiful world. That mean idea of competition becomes the whole world to him. Rather, the main object of our soul is to reach itself by acquiring knowledge to serve our society, serve the poor. So it should be our motto. We should learn, we should enrich ourselves. We should enrich our soul so that the salvation means मुक्ति क्या होता है? वही चीज मुक्ति होता है जो खुद को मुक्ति दिला सके, जो खुद को नहीं बांध सकता है, वही मुक्ति है। तो तुम खुद ही मुक्ति का लायक नहीं हो, तुम किसी को मुक्ति दिलाओगे? तुम तो वही ईगो में और बहुत सारे चीज में जकड़ के बैठे हो। It is not, I am not telling this, it is from Gita, okay? So actually why I am telling the reference, why I am telling the reference from Gita, because somehow the main object of this poem, the theme of this poem
is resembled to some main statements of Gita. That's why I'm telling this. Okay, so let's begin. I just want to begin the previous class, more 2 lines from the previous class, so that you should connect from the previous class with this class. This page is in front of you. It is from the previous class. I will just from here. My jumpers not falling, my dribbles not sure. ये जंपर किसका है? वही एक प्लेयर है यहाँ पर, जस्ट मी इस कविता में. वो प्लेयर खुद को महान समझते हैं हर टाइम. तो मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं. देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड हु कैन डिफीट मी. तो मैं ही सबसे बेहतरीन हूं, मैं ही सबसे अच्छा हूं, क्योंकि मेरे सामने तो भाई कोई आया नहीं अभी तक मुझे हराने के लिए. तो कैसे पता चलेगा? तो ये एक दिन क्या हुआ, उसके सामने एक बंदा चले आए हैं जो उससे भी टक्कर देने के लिए लायक है, टक्कर देने वाला. तभी वो प्रेशर में आ गए. तभी ये जो प्लेयर है उसके अंदर ये ईगो आ गया, अरे मुझसे ज्यादा कैसे हो सकता है कोई. आई एम द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड बिकॉज आई नो माई सेल्फ. तो ये जब प्रेशर में आ गया तो क्या हो रहा है, माई जंपर्स नॉट फॉलिंग, माई ड्रिबल्स नॉट श्योर, माई हैंड इज नॉट स्टेडी, माई आई इज नॉट प्योर. सो इट इज ऑल अबाउट अ गेम. द नेम ऑफ द गेम इज बास्केटबॉल. सो जब भी दूसरा एक बंदा, someone who has come in front of me and he challenged this player of this poem. Now this player is getting tensed. Okay, so here he is doing everything wrong. His hand is not supported himself. He is not able to aim at the basket because it is all about ego. He has not learned the actual tricks of the game. वो क्या सोचा कि मुझे तो कोई हरा नहीं पाएगा भाई, मैं जो सीख के बैठा हूं, आई एम द बेस्ट. तो ये नहीं होता है, क्योंकि एक हिंदी में और बंगाली में भी एक कहावत है कि बाप से ऊपर बाप होता है. तो यू डोंट थिंक दैट यू आर द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड. नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. ओके, सो लेट्स बिगिन द नेक्स्ट, प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड. द फॉल्ट इज माई टीममेट्स, दे डोंट अंडरस्टैंड. तो अभी क्या हो रहा है, जब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, I am not sure about myself, I am not doing the score, I am not able to goal the ball or put the ball into the basket. तभी मैं क्या बोल रहा हूं, अरे the fault is my teammates. ये तो मेरा टीममेट का फॉल्ट है, थोड़ी ना मेरा फॉल्ट है. I am the best. They don't understand. मतलब वो टीममेट को खेलना ही नहीं आता है. The fault is my coaches. What a terrible plan. तो ये फॉल्ट मेरा नहीं है, ये कोच का फॉल्ट है. It is not my fault. And what a terrible plan he has made. मतलब वो जो प्लान बनाया ये बकवास प्लान है. तो क्या हो रहा है अभी, ये जो प्लेयर, he is tensed, he is full of ego. तो वो अब जो खुद का काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं. ये सब चीज वो टीममेट का है, ये कोच का प्रॉब्लम है, ये एकदम घटिया प्लान बनाया. अभी देखिए, द फॉल्ट इज द कॉल बाय द ब्लाइंड रेफरी बट द फॉल्ट इज नॉट माइन, आई एम द ग्रेटेस्ट यू सी. तो क्या हो रहा है यहां पर, वो खुद नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं. ही इज नॉट डूइंग समथिंग बेटर. So he is going to blame others. यही होता है. If you are full of ego, self-centered हो जाते हैं मैन.
तभी क्या होता है, सोचने का क्षमता छोटे हो जाते हैं। यही हुआ है। सो आई एम द ग्रेटेस्ट यू सी, क्योंकि बचपन से तो लोग ने बोला है भाई मैं तो ग्रेट हूं, तो अभी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मतलब क्या है, मेरा दोष नहीं है, कोच का दोष है। ये कोच ने किया है, ये मेरा टीममेट ये नहीं खेल पाता, बकवास है सब। इट इज द मेन रीजन हियर। Then finally it hit me when I started to see that the face in the mirror looked exactly like me. अभी क्या हुआ, अभी ये होते होते क्या कहते हैं, mirror is the reflection of our soul, of our mind. अगर कोई आदमी खुद को पहचानना है तो 2 मिनट साफ दिल से मिरर के सामने अगर वो खड़ा रहेगा तो कुछ ना कुछ उसे महसूस होगा ही होगा। तो यही चीज इट इज हैपनिंग विद दिस प्लेयर ऑल्सो। समहाउ ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड ही लुक्ड इनटू द मिरर। He looked into, there is one, the shadow of his own, and then he thought there is one something in the mirror, he is just like me. That's why the name of the poet is Just Me. Means why? In the mirror who is there? It is the actual reflection of my soul. So मैं क्या था, अब मैं क्या हूं, मतलब मुझे तो और भी बेहतरीन होना चाहिए था। मैं क्या कर रहा हूं, अभी दूसरे को ब्लेम कर रहा हूं, मैं खुद नहीं कर पा रहा हूं। आई एम नॉट गेटिंग द स्कोर, आई एम नॉट एबल टू प्ले वेल, एवरीथिंग इज ओके, बट स्टिल आई एम गोइंग टू ब्लेम अदर्स। सो वो जब मिरर के सामने खड़ा रहा तभी उसको यह एहसास हुआ कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तभी उसको यह एहसास हुआ कि यह सारा गलती मेरा ही है, मेरा टीममेट का गलती नहीं है, ये मेरा कोच का गलती नहीं है, ये और वो रेफरी उसका भी गलती नहीं है, सारा गलती मेरा है। मेरा क्या गलती है कि ये सोच लेना आई एम द बेस्ट। जब भी आपने सोच लिया कि आई एम द बेस्ट, सो यू आर फुल ऑफ ईगो। सो कभी भी आपके सामने कोई बंदा, आपको टक्कर देने वाला कोई बंदा आएगा तो मेक श्योर यू विल डू every type of fatal flaw. Now from the next line from here, it wasn't my teammates who were dropping the ball, and it wasn't my coach shooting bricks at the wall. So अभी उसका समझ में आया, नहीं ये मेरा टीममेट का दोष नहीं है, it is not the fault of my teammates, and it is also not the fault for the coach, because the teammates supported me very much and the coach trained me well. Still I am not doing this. There is no such fault for the teammates and for the coach. That face in the mirror that was always so great had some room for improvement instead of just hate. तो ईगो अगर आपके दिल में रहेगा, अगर दिमाग में रहेगा, तो दूसरा कोई काम, सपोज कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके उसके ऊपर घृणा आएगा। वो कैसे कर लेगा ये काम, अरे तो मैं नहीं कर पा रहा हूं, वो कैसे कर लेगा, ये सोचते सोचते घृणा आ जाएगा उसके ऊपर, सभी का ऊपर जो आपसे थोड़ा बहुत बेहतरीन है। मानता हूं आप टू सम एक्सटेंट आप भी किसी चीज में बेहतरीन है, इसलिए वो ईगो आया है। तो इसका मतलब ये नहीं कोई आपसे ज्यादा अच्छा नहीं कर सकता है कि नहीं।
तो इस प्लेयर को अभी समझ में आया, क्या समझ में आया कि ये फॉल्ट भाई उसका नहीं है. They are not actually the poor guy. Actually, it is my fault. So अभी इस मिरर में जिसको मैं देख रहा हूं, actually it is the reflection of his soul, and each and every soul is pure. So तभी वो बोला, the soul here, the reflection, that reflection is great. I am not the great. That reflection means the soul which I am seeing into the mirror. So तभी उसको ये मतलब ख्याल आया that from today onward, from that particular time onward, I should respect everyone. I have to learn a great many things, because there is no stoppage. There is once a chance to improve yourself. Okay, so here some room for improvement instead of hate, just hate. तुम किसी को hate मत करो. क्या कौन क्या कर रहा है इसको ध्यान मत दो, तुम खुद को सजाओ, तुम खुद को एनरिच करो. Now to the next slide. So I stopped blaming others and I started to grow. तो तभी से क्या हुआ? I stopped blaming others. मैं दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दिया हूं और I started to grow. मैं अभी लर्न कर रहा हूं और भी बेहतरीन होने के लिए. My play got much better and it started to show. अभी लग रहा है, हाँ भाई, अभी जो खेल रहा हूं, ये जो मेरा मेहनत है, हार्ड वर्किंग, ये हार्ड वर्किंग अभी दिख रहा है मेरा खेल में. Because success doesn't have any shortcut. अगर आपको सक्सेस चाहिए, you have to do hard work. So the same thing the player is doing here. My play got much better and it started to show. And all of my teammates didn't seem quite so bad. I learned to depend on the good friends I had. Means इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, ये जो टीममेट है, टीममेट कौन है? मतलब यहां पर टीममेट है, फिर भी यहां पर टीममेट हमारा फैमिली मेंबर भी है, क्योंकि ये एक टीम है, ये एक लाइफ इज अ वॉर एंड वी आर द सोल्जर्स. तो ये सोल्जर अकेला कोई मैच, कोई युद्ध नहीं जिता सकता. यू नीड सपोर्ट. सो यहां पर तो टीममेट, चलिए वहां पर तो द प्लेयर्स है, बट इन योर रियल लाइफ हु आर द टीममेट्स? योर फैमिली मेंबर्स आर द टीममेट्स. योर फादर, योर मदर, योर सिस्टर, योर कजिन, योर अंकल, whatever, whoever, they are the teammates. So you have to keep faith, you have to believe them. Okay, you have to rely on them. I learned to depend on the good friends I had. क्योंकि जो आपका गुड फ्रेंड्स है, आपके जो अच्छे टाइम में जो आपके साथ निभाता है, वो भी गुड फ्रेंड्स है. बट आपको पहचान कैसे होगा कि वो वाकई में गुड फ्रेंड्स है कि नहीं? क्योंकि आपका जब बुरा वक्त आता है, तब आपके साथ जो रहता है वही आपका गुड फ्रेंड्स है. Those are good friends who always stand by you at your crucial time, such as your family member. They stand
each and every time by the side of yours. So यहीं पर वही चीज मतलब पोएट ने बोला है, I learned to depend on the good friends I had. Now I like myself better since I started to see that I was lousy being great. I am much better being me. What is the meaning of lousy? Means very poor or bad. तो अभी उसको ये रियलाइज हो रहा है, हाँ भाई मैं तो बहुत ही घटिया किस्म का आदमी था, अभी मैं बेहतरीन हुआ हूं. अभी जब ये ख्याल आया है, आई हैव टू रेस्पेक्ट अदर्स, आई हैव टू रिलाई ऑन अदर्स, आई हैव टू कीप फेथ ऑन अदर्स, आई हैव टू फेथ ऑन माई फैमिली मेंबर्स, आई हैव टू फेथ, आई हैव टू रिलाई ऑन माई टीममेट्स, माई गुड फ्रेंड्स. तभी ये रियलाइजेशन मुझे हो रहा है कि अभी तो मुझे लग रहा है अभी ये ठीक ठाक है, पहले नहीं था, पहले मैं तो पुअर और बैड गाय था. ओके तो आगे बढ़ने का चक्कर में, बेस्ट होने के चक्कर में कभी कभार आदमी ओस्ट भी हो जाते हैं. खुद को और भी बेहतरीन होने के लिए किसी को हराना आवश्यक नहीं है. अगर तुमको बेहतरीन होना है तो खुद से सीखो, बहुत अच्छी चीज है दुनिया में, उसको सीखो. तब तुम देखोगे एक टाइम बेस्ट तो छोड़ो, यू विल बी द बेटर देन द बेस्ट. So I think this poem is very much clear to you. I have tried to make you realize the theme line by line. I wanted to make you realize line by line, from line by line, and I think it is a very very good poem for each and every one. It is a very motivated poem for us. Okay, so this poem is finished. I've also given the words meaning here by the side of this poem. Just watch the video, and if you want to write down the meaning, the pause or have a screenshot, whatever you can do. It is the time to end the video. Students, read this poem twice, thrice, 4 times. How many times you can read this? Just go through this poem. It is a very very good poem. And till then, bye bye. Stay safe at your home. Focus on your study. Have a good day. Thank you.